हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी एक्यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इस यूनिट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो सिलेबस है आईटी का, वो पार्ट 2 में डिवाइड है। यानी पार्ट ए आपका जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें आपको यूनिट नंबर फर्स्ट आपका या कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद सेकेंड हो जाएगा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, थर्ड आईसीटी स्किल, आफ्टर दैट ग्रीन स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। पार्ट बी जो है आपका टोटल कंप्यूटर बेस्ड है, जिसमें आपका यूनिट नंबर फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्रीज, एंड सेकेंड यूनिट होता है हमारा कीबोर्ड स्किल, एंड नेक्स्ट आपका होता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद स्प्रेडशीट है, उसके बाद प्रेजेंटेशन। तो ये बेसिकली आपका यूनिट है पार्ट ए एंड पार्ट बी का। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब क्या होता है क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी किसी भी डेटा को, इंफॉर्मेशन को अगर हम क्रिएट करते हैं या उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं या स्टोर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, आईटी बोल सकते हैं। आईटी इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू डील विथ इंफॉर्मेशन सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर and software technology used for creating, storing and transferring information। यानी कि आईटी के अंदर वो सारे चीजें इंक्लूड होती हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर हो गए, सारे सॉफ्टवेयर हो गए, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आ जाती है आईटी के अंदर। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स टेक्स डेटा एज ए इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट एज आउट। यानी कंप्यूटर का जो बेसिक हमारा टास्क यही होता है कि वो इनपुट हम कंप्यूटर रिसीव करता है और उस इनपुट को प्रोसेस करता है, प्रोसेस के बाद एक हमको मीनिंगफुल आउटपुट जो है रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, नीचे हमें यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, डेटा, प्रोसेस एंड आउटपुट। यानी सबसे पहले डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद हमको एक आउटपुट मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यह बोल रहा है कि द इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। यानी जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग कब वो मिलती है, व्हेन द डेटा इज प्रोसेस। जब डेटा को हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं, देन इट्स बिकम अ इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा की डिफिनेशन ऑलरेडी आपको पता होगा, डेटा मीन्स एनी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर नोन एज डेटा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस डेटा आर नोन एज इन्फॉर्मेशन। जब डेटा को हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। डेटा रिफर्स टू द फैक्ट्स और रॉ मटेरियल्स। जैसे हमने बताया कि डेटा क्या है, एक फैक्ट है और रॉ मटेरियल्स है। डेटा प्रोसेस टू गेट इन्फॉर्मेशन। जब डेटा को हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एग्जाम्पल्स लिया हुआ है, नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज अ एक्चुअल डेटा। यानी अगर आपकी क्लास में जितने बॉयज एंड गर्ल्स हैं उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एक्चुअल डेटा है। सम कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, दिस कंक्लूजन इज इंफॉर्मेशन। यानी कि उसी डेटा के बेसिस पे आप लोगों को क्लास में क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्वेश्चन पेपर आंसर से डिस्ट्रीब्यूट करी जाती, बिकॉज ऑफ डेटा कि हाउ मेनी गर्ल्स एंड बॉयज इन द क्लास। डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी जो डिसीजन लिया जाता है वो उसी के बेसिस पे लिया जाता है कि क्लासेस में कितने गर्ल्स एंड बॉयज अवेलेबल है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर इनिशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस टुडे। यानी कंप्यूटर और कंप्यूटर के साथ साथ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, ये आज के इनिशियल पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बिजनेस के लिए। लाइक अकाउंटिंग एंड लीगल, every business need to invest in technology to compete। यानी कि आज के बिजनेस टाइम पे जितने भी बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा फोकस अकाउंटिंग पे एंड लीगल पे होता है, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कितना है बिजनेस में, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईटी हैज सेवरल बेनिफिट्स फॉर बिजनेस। ठीक है, लेकिन आईटी में जो है क्या क्या बेनिफिट्स है बिजनेस के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट है रीचिंग मोर पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है, यानी बहुत सारे कस्टमर उनके पास रीच करते हैं। स्ट्रीमलिंग्स ऑपरेटर्स, ठीक है,
रिड्यूसिंग कॉस्ट यानी कॉस्ट को रिड्यूस हो जाती है, इंप्रूविंग द इफिशियंसी, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट यानी प्रॉफिट उनका डबल हो जाता है, मिनिमाइज वेस्टेज यानी जो वेस्टेज हो जाए वो कम हो जाता है, प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर यानी कस्टमर को क्या करते हैं वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट बेटर रिलेशनशिप विथ द की पार्टनर्स यानी कि अच्छा सपोर्ट मिल जाता है जो भी बिजनेस के सपोर्टेड पार्टनर्स होता है। अलाउ कस्टमर टू बेटर गाइड द बिजनेस यानी कस्टमर के लिए जो है ये बेटर गाइड के काम करते हैं, जहां पे कस्टमर को हर एक प्रॉब्लम की क्वेरी उनको मिल जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज यानी ITES क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल द बिजनेस बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज मतलब ये है कि जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जो भी हमारे सर्विसेज हैं उसको इनेबल करने का काम करता है। ओके, जैसे इनेबल करने का वर्क क्या हुआ, सपोज दैट हमारे पास स्कूल है, तो स्कूल में अगर किसी को एडमिशन लेना हुआ तो क्या करना पड़ता है, आपको इंक्वायरी करना होता है। तो इंक्वायरी के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, हेल्प डेस्क ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, वेब पोर्टल पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बूट्स टाइप्स की भी हेल्पलाइन होती है, वहां अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक उसका आंसर आपको मिल जाता है। ITES इज आल्सो कॉल्ड वेब इनेबल सर्विसेज यानी ITES को हम लोग एक और बोलते हैं कि इसको हम लोग वेब इनेबल सर्विसेज भी बोलते हैं, या इसको एक और नाम से बोलते हैं रिमोट सर्विसेज भी बोलते हैं। मतलब रिमोट सर्विसेज का मतलब कि अगर आपको बिजनेस में सपोज मान लीजिए आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर परचेज किया और आपको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, आपको रिमोट सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि वो US से बैठ करके आपके सिस्टम की प्रॉब्लम को लुक आफ्टर कर सकता है यानी देख सकता है और आपकी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकता है। तो सो दिस इज कॉल्ड अ वेब इनेबल सर्विसेज ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी that cover the entire operations which is exploit informations and the information for improving the efficiency of the organization। तो यही चीजें होती है जो हमारे बिजनेस को इम्प्रूव करती है, क्योंकि हम कस्टमर को क्या करते हैं, रिमोट सर्विसेज या वेब इनेबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आते हैं और कस्टमर की जो भी नीड होती है, प्रॉब्लम होती है, उसको इंस्टेंट रिसॉल्व कर लिया जाता है। These services provide a wide range of career options that includes opportunities in all the office like यानी कि जो हमारा कैरियर है, अपॉर्चुनिटी है इस सर्विसेज में, ये क्या क्या अपॉर्चुनिटी है ऑफिस में वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स होते हैं, जैसे अगर आपको मान लीजिए कि आपने कोई सिम परचेज किया और उसमें आपने कोई इशू फेस किया, तो क्या होता है, आप कस्टमर केयर को फोन लगाते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर करते हो, तो वो आपको एक एग्जैक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ओके, उसी तरीके से पेरोल सिस्टम होता है, इंप्लॉय का जहां पे डेटाबेस सैलरी होता है, वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इंप्लॉय वहां पे फोन करता है पेरोल डिपार्टमेंट पे, उसके बाद जो है उसको सारी प्रॉब्लम्स या क्लियरिटी क्लियर हो जाती है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है जो अकाउंट्स में होते हैं, बेसिकली रिवेन्यू क्लेम प्रोसेसिंग है, मेडिकल्स बिलिंग है, कोडिंग है, मेडिकल्स ट्रांसपोर्टेशन है, लीगल्स डेटाबेस है, बैक ऑफिस ऑपरेशंस है, कंटेंट डेवलपमेंट है, GIC है यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वेब सर्विसेज है, HR है। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो है हमारे पास ऑफिस में अपॉर्चुनिटी है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। BPO सर्विसेज क्या होती है, BPO का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब कि ये एक ऐसी सर्विसेज है, मीन्स प्रोवाइड अ बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। मतलब एक ऐसी सर्विस है, अगर आप इसकी सर्विस को अगर आपने लिया है, अगर आप बाहर हैं, बाहर का मतलब मान ले चलिए कि आप दूसरी कंट्री में हैं, तो वो आपको क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। BPO इंडस्ट्री इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हेंस द वेरियस काइंड ऑफ जॉब आर आउटसोर्स इन इंडिया। मतलब इसके बहुत सारे ऐसे BPOs हैं जो इंडिया में भी है या आउटसाइड ऑफ इंडिया भी हैं। ठीक है, इंडिया हैज एक्सपर्टीज ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट विद द फर्म कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। यानी बहुत सारे BPOs ऐसे हैं जो अच्छा वर्क करती हैं और जिससे कंपनी का जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है,
जिसमें आप लिखा सम ऑफ द बीपीओ सर्विसेज आर फॉलोइंग, बहुत सारे बीपीओ सर्विसेज हैं। नंबर ए है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, ठीक है। बहुत सारे बीपीओ संस्था ऐसी भी है जहां पे फाइनेंशियल एडवाइस उनको लेना हो, सर्विसेज लेना हो तो आप ले सकते हैं। टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारे हमारे बीपीओस हैं। ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन के लिए है, जैसे आजकल बहुत सारे मूवी वेब पे प्रमोट हो रही है तो उसके बहुत सारे बीपीओस हैं, बहुत सारे मूवी को ऑनलाइन प्रमोट किया जाता है। लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत सारे बीपीओस हैं। मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विसेज, जैसे मूवी के पोस्टर बैनर वगैरह बनते हैं तो उसके लिए ये बीपीओस बेसिकली है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, तो ऐसे बहुत सारे बीपीओस आपको मिल जाएंगे। बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, तो ये क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। द आईटी बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री हैज बीन फ्यूलिंग इंडिया ग्रोथ, यानी ये ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया को काफी ग्रोथ करी है। द ग्रोथ ऑफ आईटीबीएम इंडस्ट्री हैज प्रोवाइड इंडिया विद अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल बेनिफिट्स विथ इंक्लूडिंग creating employment, rising incomes levels and promoting the exports। मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में जो है काफी ग्रोथ हुआ इसकी वजह से, जिसमें इसका सोशल बेनिफिट्स हो गया, साथ में इसके आने से बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स जॉब आ गए, ठीक है, लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, उससे आपके साथ साथ इनकम लेवल्स भी इंक्रीज हो गया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सारे चीजों को प्रमोट ज्यादा होने लगे। ITBM Industries has almost doubled in the term of revenue and contributing to India GDP over the last decade, यानी इसकी वजह से जो है इंडिया में जो हमारा जीडीपी रेट है 2008 और 2018 के बीच में काफी इंप्रूव हुआ है। बीपीओ सर्विसेज इंडस्ट्री इज गोइंग एक्सपोनेंटली वेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज, यानी बीपीओ जो हमारे सर्विसेज हैं वो काफी जो है अच्छा वर्क कर रही है, जिसकी वजह से कुछ हमारे पास एडवांटेज है। तो एडवांटेज नंबर 1 है बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड इन इंडिया इन्वेस्ट इन हाई टेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ सर्विसेज। मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे बीपीओज हैं जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को वो क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है और उसको वो इंपोर्ट करती है अदर कंट्री में। दे फॉलो द क्वालिटी चेक टू इंश्योर द एरर फ्री एंड एक्सेप्शनल सर्विसेज। मतलब वो एक चीज को इंश्योर हो जाती है कि इस हार्डवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स के कोई चांसेस नहीं है, जिसकी वजह से इसके बहुत सारे डिमांड है हर कंट्री में जहां पे इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंकरेजिंग द बीपीओ इंडस्ट्रीज इन इंडिया बाय द प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट्स, यानी ये जो गवर्नमेंट है इंडिया की, ये बीपीओ को बहुत प्रमोट कर रही है, जिसकी वजह से जो है आज बीपीओ के बहुत सारे संस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डिजाइन हुए हैं जिसको ये गवर्नमेंट इंडिया काफी सपोर्ट कर रही है। BPO industries in India is highly developed and capable of delivering numerous types of BPO services in expensive qualities। मतलब हाई क्वालिटी में इसके पास कैपेसिटी है बीपीओ इंडस्ट्रीज के पास, जो डिलीवरी कर सकती है बहुत सारे टाइप्स के सर्विसेज को, ठीक है, और क्वालिटी सर्विसेज को। अब बीपीओ की बहुत सारे सर्विसेज हमने पिछले बताया होगा आपको। टॉप बीपीओ कंपनी इन इंडिया, इंडिया के बहुत सारे टॉप कंपनियां हैं बीपीओ की, जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, तो जो टॉप बीपीओ कंपनी है जिसमें आपका जेनपैक्ट आता है, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज द फाउंडर ऑफ जेनपैक्ट, तो आप यहाँ पे नाम बता सकते हैं, प्रमोद बसीन है। फाउंड कब हुआ था वो बता सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे टाटा का देख सकते हैं कि फाउंडर कौन है, ठीक है, कब फाउंड हुआ था, इनका इनकम कितना है। उस तरह से विप्रो है, यहाँ पे हमारे पास बीपीओ, इन्फोसिस है, टाटा है, सॉरी आदित्य बिरला है, एचजीएस है, डब्ल्यूएनएस है, एक्सेल है, फास्ट फोर्स है और एजेस है। तो ये अलग अलग हमारे पास टॉप बीपीओस हैं, जिसमें आपको ये सब डिटेल जो है आपको पता होना चाहिए। हु इज द फाउंडर ऑफ
इन्फोसिस तो आर एन नारायण मूर्ति हैं, फाउंड कब हुआ था 1981 में। रिवेन्यू कितना है यहाँ से पता कर सकते हैं, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, एवरेज एम्प्लॉय सैलरी कितनी है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं वन बाय वन। द आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज, यानी कि आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया कंस्टिट्यूट ऑफ 8% ऑफ इंडिया जीडीपी, यानी कि जो इंडिया की पूरी जीडीपी है उसमें आईटी बीएम इंडस्ट्रीज का सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है, 8% का कंट्रीब्यूशन है। द इंडस्ट्री इन लार्जेस्ट एम्प्लॉय विद इन द प्राइवेट सेक्टर्स, यानी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉय वर्क करते हैं आईटी बीएम इंडस्ट्रीज में। एम्प्लॉय 3.9 mm पीपल्स। Indian IT BM industry is expected to grow to $310 बिलियन इन 2020 में, इतना बिलियंस क्रॉस कर गई थी ITBM इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, इंडिया हैज सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शन इन द वर्ल्ड, जो कि एक क्या है ITBM इंडस्ट्रीज ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ ITBM इंडस्ट्रीज, ये उसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ पैरामीटर्स फॉर द ITBM इंडस्ट्रीज। फर्स्ट इसमें सेक्टर्स, द ऑर्गेनाइजेशंस इन सर्विसेज। नंबर सेकेंड है टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, जियोग्राफिकल सेपरेट ऑफ ऑपरेशंस एंड रेवेन्यू एंड साइज ऑफ द ऑपरेशन। तो ये इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर आपको इस स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना है देन वी हैव टू क्रिएट ITBM इंडस्ट्रीज। व्हाट इज MNCs? MNC क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज अ कॉर्पोरेट दैट मैनेज प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद डिलीवर सर्विसेज इन द मोर देन वन कंट्री, यानी कि MNCs क्या होती है, एक कॉर्पोरेशन होता है जो मैनेज करती है प्रोडक्शन को और डिलीवर करती है अपने सर्विसेज को कहां पे, एक से ज्यादा कंट्री के अंदर, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन और कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ द गुड एंड सर्विसेज, यानी ये प्रोडक्शन का मतलब कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रही होती है, बहुत सारी चीजें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जैसे मान लीजिए गूगल, तो गूगल एक क्या है MNCs है, तो ये क्या करती है अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, हार्डवेयर बनाती है और उसके अपने सर्विसेज यानी कस्टमर को क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन एटलीस्ट वन कंट्री देन इट्स द होम कंट्री, मतलब अपने कंट्री के साथ दूसरी कंट्री में भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट MNCs है। MNC हैज अ हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग द इंडिया, यानी कि इसके जो हेडक्वार्टर होते हैं वो इंडिया में भी हो सकते हैं और इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं। दे कैटर द एक्सटर्नल क्लाइंट, यानी ये इंटरनल है, दोनों क्लाइंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो ग्लोबल हो, ठीक है, चाहे वो रूरल हो। Multinational corporations are worldwide entire in the corporate organizations which own the control production of good or services in at least one country other than a home country, यानी ये अपने कॉस्ट प्रोडक्शंस हो गए, सर्विसेज को क्रिएट करना, मैनेज करना, ये हो सकता है कि अपने कंट्री में भी कर सकते हैं या आउटसाइड कंट्री में भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे लिस्ट ऑफ MNCs है जिसके बारे में आप देख सकते हैं। कोलगेट है, P&G है, ठीक है, यहाँ पे आपको HP दिख रहा होगा, ओरेकल दिख रहा होगा, तो दिस इज काइंड ऑफ MNCs। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ISP की। ISP का फुल फॉर्म होता है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। एक ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे हम लोग ISP यानी इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। तो ISP स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशन इन इंडिया, यानी बेसिकली ये जो ISP है ये अपने ऑपरेशन इंडिया से स्टार्ट करती है। मोस्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर हेडक्वार्टर इन इंडिया व्हाइल हैविंग ऑफिस इन मेनी इंटरनेशनल लोकेशन, यानी कि इसका क्या है, जो इतने भी हमारे IPS होते हैं जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में होता है और इसकी
बहुत सारी ब्रांचेस जो होती हैं वो अलग अलग कंट्री में होती है, ऑफिसेस अलग अलग कंट्री में होती है। While the most of the client bases which is the global as well as domestic, यानी बहुत सारे इनके क्लाइंट ऐसे होते हैं जो अलग अलग कंट्री के भी हो सकते हैं या डोमेस्टिक भी हो सकते हैं। There are some that have focus on the serving only the Indian client, यानी बहुत सारे ऐसे हमारे पास ISP होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन क्लाइंट को ही हैंडल करते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास क्या है ISP हैं, जिसमें आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर 1 पे हमारा जियो चल रहा है, ठीक है, जिसके पास इतने टोटल सब्सक्राइबर है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एयरटेल है जिसके इतने सब्सक्राइबर है। नंबर 3 हमारे पास VI है जिसके पास इतने सब्सक्राइबर है। नंबर 4 पे हमारा आता है BSNL जिसके पास ये है टोटल सब्सक्राइबर। नेक्स्ट बात कर ले हम तो ग्लोबल इन हाउस सेंटर यानी GIC क्या होता है। GIC ऑर्गेनाइजेशंस कैटर to the need of their parent company only and do not share the external client, यानी कि ये जो हमारे GICs होते हैं ये जो भी इनका सर्विसेज होता है, ये जो भी इनका इंटरेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी के साथ होता है, ये जिसका इनके साथ समझौता होता है। अदर क्लाइंट या अदर कंपनी से इनका कोई भी कम्युनिकेशंस नहीं होता या डील नहीं होता। दिस मॉडल्स allow organizations the opinion to keep IT operations in house and at the same time of take advantage of expanding their global footprint and offering opportunity for innovations in a cost effective manner। okay, तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये जिनके साथ इस कंपनी का टाई अप होता है, इनके जो पेरेंट कंपनियां होती हैं उनके साथ ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि इनका कंपनी सपोज दैट ये स्कूल में है, ठीक है, ये स्कूल और ये स्कूल दोनों पेरेंट जो है कंपनियां हैं, तो ये वाला स्कूल क्या करेगा, इसी स्कूल से टाई अप करेगा, ये स्कूल इसको सर्विसेज देगा और ये इसको अपनी सर्विसेज देगा। बट लेकिन ये जो तीसरा स्कूल है इसके साथ इन दोनों का कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये वाला किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, न अपनी सर्विसेज दे सकता है, न अपने स्टाफ या एम्प्लॉय को शेयर कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ GIC। IT एप्लीकेशंस की हम लोग बात कर लेते हैं कि IT एप्लीकेशन हमारे कौन कौन से होते हैं। इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट द नेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ एवरी डे लाइफ, यानी कि आज के लाइफ में कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया चाहे IT एप्लीकेशन का हर एक एरिया में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी एरिया है जहां पे हम लोग IT एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा बहुत सारे लिस्ट है यहाँ पे। तो लिस्ट नंबर 1 है लिसनिंग टू म्यूजिक। अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्रीज में हैं तो वहां पे हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑडियो सुनना, वीडियो सुनना, उसको एडिट करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। वॉचिंग मूवी, ठीक है, मूवीज अगर हम लोग देखते हैं तो वहां भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं, किस एप्लीकेशन में कौन सी मूवी चलेगी, ठीक है, ठीक है। उस मूवी को एडिट करने में बहुत सारे एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है, जैसे एरीना हो गया, ठीक है, माया हो गया। तो ये बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं जिनको एडिट करने में जो है यूज किया जाता है। 3D हो गया, 2D हो गया। प्लेइंग गेम्स में बहुत सारे हमारे पास टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर है जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिस्टम पे। डूइंग ऑफिस वर्क अगर हम लोग करते हैं तो बहुत सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपका हो गया वर्ड हो गया, ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, एक्सेल हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चैटिंग एंड सेंडिंग द मैसेज, अगर हम लोग को किसी के साथ चैट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपना कंप्यूटर एप्लीकेशंस का ही इस्तेमाल करते हैं, IT एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको लोग व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो व्हाट्सअप वेब होता है, उससे कनेक्ट कर लेते हैं, उसके अलावा ईमेल से आप कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं। तो दिस इज ऑल काइंड ऑफ IT एप्लीकेशन। मैनेजिंग द डेली प्लानर, यानी अगर आपको डेली प्लान को मैनेज करना है तो उसके लिए बहुत सारे हमारे पास टूल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका एक्सेस है, ठीक है, गूगल टास्क है, तो अलग अलग हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। रीडिंग बुक्स के लिए भी हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। प्लेइंग बिल्स, ठीक है, पेइंग बिल को अगर पे करना हो तो बहुत सारे हमारे पास ऑनलाइन सर्विसेज हैं,
ठीक है, बहुत सारे ऐप है जिनका इस्तेमाल करते हैं। बुकिंग टिकट्स टू ट्रेवल्स यानी कि अगर आपको टिकट बुक करना होगा रेलवे का तो उसके लिए सिस्टम में बहुत सारे एप्लीकेशन हो जिसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। बैंकिंग ऑपरेशन जिसमें आप टैली हो गया, ठीक है, या बहुत सारे ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिखा रहा है कि आईटी इन होम कंप्यूटिंग, यानी यहाँ पे आईटी का जो हम लोग घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोविड टाइम में हम लोग क्या कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो स्कूल ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, गूगल मीट पे सारे बच्चे घर पे बैठ के पढ़ रहे थे। तो दिस इज हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आईटी। नेक्स्ट, आईटी इन एवरीडे लाइफ, यानी आईटी का जो हम डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपको एसी मिल सकता है, रेफ्रिजरेटर मिल सकता है। तो ये सब क्या है, आईटी की ही पार्ट है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। आईटी इन लाइब्रेरी का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। आजकल की जो हमारे बहुत सारी लाइब्रेरी हो गए, डिजिटल लाइब्रेरी, उसमें कंप्यूटर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नाउडे द मेनी लाइब्रेरीज आर कंप्यूटराइज्ड। ठीक है, आज की जो मॉडर्न टाइम की जो लाइब्रेरी है वो डिजिटलाइज हो गई है, यानी कि आपको हर एक लाइब्रेरी में कंप्यूटर दिखेगा। कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर पे आपको जो बुक पढ़ना चाहते हैं आप, ठीक है, ऑडियो में, टेक्स्ट में, वीडियो में, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। ईच बुक हैज अ बार कोड एसोसिएटेड विथ इट, यानी हर एक बुक के साथ एक बार कोड एसोसिएटेड होता है, ठीक है। दिस मेक इट इजियर फॉर लाइब्रेरी टू कीप ट्रैक ऑफ द बुक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक बुक, यानी इससे हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर बुक अवेलेबल है या नहीं है बिकॉज ऑफ बार कोड। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज टू इशू एंड रिटर्न द बुक, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग ये चीज चेक कर लेते हैं कि कौन सी बुक इशू हुई है और कौन सी बुक इशू नहीं हुई है। ओके, नेक्स्ट, आईटी इन वर्क प्लेस, यानी जहां पे हम लोग वर्क करते हैं आईटी इंडस्ट्रीज में, उनका उस प्लेस पे हम लोग आईटी के क्या इस्तेमाल करते हैं। इन ऑफिस इन्वायरमेंट कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑफिस वर्क मोर इफिशिएंटली। अगर हम यहाँ पे ऑफिस में बैठ के काम करते हैं तो ऑफिस में बेसिकली क्या वर्क होते हैं, तो ऑफिस में हम यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे हम हो सकता है वर्ड पे काम कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे हम एक्सेल का काम कर रहे हैं, हो सकता है हम यहाँ पे पावर पॉइंट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक क्लाइंट क्या काम करता है, ऑफिस से रिलेटेड एप्लीकेशन पे बैठ करके काम कर रहा होता है। हो सकता है कोई यहाँ पे बैठ करके टैली पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब वर्क हम लोग परफॉर्म करते हैं ऑफिस वगैरह में। ओके, द इंटरनेट एंड द ऑफिस एप्लीकेशंस फॉर्म अ बेसिस ऑफ मॉडर्न बिजनेस, ठीक है। और यहाँ पे हमको बहुत सारे इंटरनेट फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर कोई हम एप्लीकेशन यहाँ पे बना रहे हैं टैली का और उसको मेल करना हुआ, या एक्सेल की फाइल हमने सीट बनाया उसको किसी को मेल करना है, तो वो यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। आईटी इन एजुकेशन, इन एजुकेशन में आईटी का क्या रोल है। कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एजुकेशन फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, यानी कि आज के एजुकेशन के टाइम में बहुत एप्लीकेशन डेवलप किए गए हैं जो टीचिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स देख सकते हैं टीचिंग में, यूट्यूब, ठीक है। डीडीएस पे आप लगा सकते हैं कोई भी वीडियोस और वहां पे बच्चे उसको देख करके सीख सकते हैं। उसके बाद असेसमेंट के लिए बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, जैसे आपका गूगल सीट हो गया, गूगल स्लाइड हो गया, गूगल प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, गूगल साइट हो गई। तो ये बहुत सारे असेसमेंट टूल्स भी हैं गूगल्स के। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड transmission of information in various form including the still pictures, audio, video and animation to learners, यानी कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे गूगल्स ने टूल्स डिजाइन कर दिए हैं जिसमें किसी भी लर्नर को सीखने के लिए जो है काफी आसानी हो जाती है। जिस टूल्स में आपको क्या क्या मिल जाता है, बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाते हैं, ऑडियो मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है, एनिमेशन मिल जाते हैं। जब ये सारी चीजें जब एक लर्नर को मिल जाती है तो उनकी जो लर्निंग होती है काफी इफेक्टिव बन जाती है। Next, the learners become easy accessible through IT. A lot of teacher resources are available for teacher to teach in the better way, यानी बहुत सारे टीचरों के लिए बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस मिल जाते हैं जो आसानी से किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो टीच कर सकते हैं इफेक्टिव मैनर में। ऑनलाइन असेसमेंट हेल्प टू एक्सेस स्टूडेंट विदाउट एनी बैरियर्स, यानी बहुत सारे हमारे पास क्या है, ऑनलाइन टूल्स हैं, असेसमेंट टूल हैं जो बिना बैरियर के हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
आईसीटी इन क्लासरूम, यानी आईसीटी का क्या रोल है क्लासरूम में। देयर आर मेनी वे इन विच आईसीटी यूज फॉर एजुकेशन इन क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम में बहुत सारे हमारे रोल हैं। सबसे पहले ई लर्निंग क्लासरूम होना चाहिए, जिसमें आपके पास प्रोजेक्टर हो, डीडीएस हो, साउंड हो, सिस्टम हो, जिसमें वहां पे कोई वीडियो चला करके बच्चों के सामने प्ले करके दिखाया सकते हैं। नेक्स्ट, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिसमें पीपीटी के थ्रू भी टीचर पढ़ा सकता है। वीडियो ऑन द एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे वीडियोस ऐसे होने चाहिए जो एक्सपेरिमेंट बेस पे होने चाहिए, जिससे बच्चे देख करके एक्सपेरिमेंट करना सीख सकते हैं। क्रिएशन ऑफ इमेज एंड वीडियो, ठीक है, ये भी टूल्स सॉफ्टवेयर होना चाहिए। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैगजीन, लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी बहुत सारे पीसी में हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होने चाहिए, जिसमें कोई भी लेटर डॉक्यूमेंट आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है। एजुकेशनल गेम भी होने चाहिए, जहां पे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारे एजुकेशनल गेम खेल करके सारी चीजों को सीख सकते हैं। लर्निंग यूजिंग द सीडी रोम मीडिया, यानी कि आप बच्चों को सिखा सकते हैं सीडी रोम के थ्रू। बच्चों की बुक के साथ सीडी भी आती है, उसको लगा करके उससे रिलेटेड उनको वीडियो आप दिखाएंगे तो वो उनको अच्छे तरीके से समझ में आती है। गैदरिंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, यानी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। एजुकेशंस एनीवेयर एनी टाइम एनी स्टूडेंट इन इंडिया कैन एक्सेस द एनसीईआरटी बुक ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट्स epathshala.nic.in और मोबाइल ऐप, यानी कि अगर आपको एनसीईआरटी की कोई भी बुक्स पढ़नी हो, कभी भी पढ़नी हो, एनी टाइम, आप इस वेबसाइट पे जा करके या उसके ऐप पे जा करके आप कोई भी बुक आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अ वैरायटी ऑफ वेबसाइट एंड द मोबाइल एप्स टू एक्सेस एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑन एनी टॉपिक्स, यानी इसके अलावा और बहुत सारे वेबसाइट हैं, ऐप हैं, जिस पे जा करके आप अपने रिसोर्सेज को देख सकते हैं। टीचिंग एड्स एंड मल्टीमीडिया, यानी टीचिंग एड्स का भी हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टीचिंग एड्स का मतलब क्या होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसको किस किस चीजों की जरूरत पड़ जाती है क्लासरूम में, तो उसको यूज करता है वो पिक्चर्स का, एनिमेशंस का, ऑडियो विजुअल्स टू एक्सप्लेन सब्जेक्ट दैट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, यानी जो सब्जेक्ट जो है डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए टीचर्स इन सारे चीजों का इस्तेमाल करता है, जिसमें उसको जो है आसानी हो जाती है बच्चों को एक्सप्लेन करने में। ओके, मेक द लेसन इंटरेस्टिंग एंड यूज प्रेजेंटेशन, यानी कि वो इन सारी चीजों का यूज करके अपने प्रेजेंटेशन को, टीचिंग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लेता है, जिससे बच्चों का इंटरेक्शन अच्छा रहता है। ऑर्गेनाइज लेसन यूजिंग द कंप्यूटर, आई इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए वी नीड टू यूज अ कंप्यूटर। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट्स। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, यानी कि एलएमएस क्या होता है। द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज अ बीइंग यूज्ड बाय मेनी कंट्री टू मैनेज स्कूल सिस्टम, यानी स्कूल सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। A student or teacher can register himself, herself on the official website to access LMS and get many services from LMS, यानी यहाँ पे हर एक टीचर और स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्टर हो करके वो यहाँ की हर एक सर्विसेज को ले सकता है, जैसे लेसन प्लान हो, सब्जेक्ट हो, सिलेबस है, नोट है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। The student can benefits by using LMS and it can be used to learn lesson anytime anywhere, यानी यहाँ पे रजिस्टर होने के बाद आपको किसी टाइम की जरूरत नहीं है, आप जब चाहे तब यहाँ पे विजिट कर सके चीजों को पढ़ सकते हैं। सबमिट क्वेरी गेटिंग रिप्लाइड एंड सबमिट कमेंट थ्रू द फोरम, यानी यहाँ पे आपने जो भी क्वेरी है उसको आप टाइप कर दीजिए और उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। पार्टिसिपेंट्स इन द को करिकुलर एक्टिविटीज वाई वीडियो, यानी बहुत सारे जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं वीडियो के थ्रू। मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ देयर
चिल्ड्रेन बाय पेरेंट, यानी कि यहाँ पे जो भी आपकी प्रोग्रेस होती है इसका सीधा रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास चली जाती है। नेक्स्ट है आईटी इन इंटरटेनमेंट, यानी इंटरटेनमेंट में आईटी का क्या ये रोल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल की जो मूवीज हैं, ठीक है, रिलीज हो रही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही हैं या यूट्यूब पे रिलीज हो रही हैं, तो अलग अलग रिसोर्सेज हैं जहां पे इंटरटेनमेंट के रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं। इंटरनेट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी इंटरनेट की वजह से जो है आपको इंटरटेनमेंट काफी आसान हो गया। आज से पहले जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था लोग टीवी देखते थे, लेकिन अब आजकल क्या हो गया कि हर एक चीज आपको मोबाइल में ही फैसिलिटी अवेलेबल है। आप टीवी देख सकते हैं, ठीक है, हर एक सर्विसेज आप ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन। वन कैन डाउनलोड एंड व्यू द मूवी, प्ले गेम्स, चैट, यूज मल्टीमीडिया, ठीक है, इनकॉर्पोरेट विजुअल साउंड इफेक्ट एंड यूजिंग कंप्यूटर्स, यानी इन सारी सर्विसेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मूवी देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है, और विजुअल एंड साउंड्स इफेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी मूवी में, किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर। डिजिटल ब्रॉडकास्ट हैज चेंज टू व्यू द एक्सपीरियंस टेलीविजन्स विद मोर इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग्स एंड पार्टिसिपेशन, यानी जितने भी आजकल टीवी प्रोग्राम देखते हैं वहां भी बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। ओके, आजकल टेलीविजन में देखें तो बहुत सारी चीजें जो है आईटी से रिलेटेड आ गई हैं, जिसमें चीजों को एडिट करना, इफेक्ट देना, ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाता है। आईटी इन कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन, यानी जब हम लोग बातचीत करते हैं तो उसमें भी आईटी का इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या रोल है? कम्युनिकेशन इज यूज टू कन्वे मैसेज एंड आइडिया, पिक्चर्स और स्पीच, यानी कम्युनिकेशन का मतलब है किसी भी अपने एक मैसेज को या अपने आइडिया को या पिक्चर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना या शेयर करना। अ पर्सन हु रिसीव दिस मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली, और जो पर्सन उस मैसेज को, पिक्चर को, आइडिया को रिसीव कर रहा है वो उसको क्लियरली समझ में आना चाहिए। मॉडर्न कम्युनिकेशन मेक यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी आजकल जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है वो क्या यूज करता है? कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करता है। वी यूज कंप्यूटर फॉर ईमेल, चैटिंग, एफटीपी, टेलनेट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि हम लोग जो है इन सारी सर्विसेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ईमेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी को मैसेज सेंड करने के लिए, चैटिंग यानी इंस्टेंट बात करने के लिए, एफटीपी का भी हम लोग डेटा को सेंड करने के लिए करते हैं। टेलनेट का मतलब अगर आप किसी दूसरी कंट्री में वहां से इंटरेक्ट करना तो वी हैव टू यूज टेलनेट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी फेस टू फेस बात करने के लिए वी हैव टू यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है आईटी इन बिजनेस। ओके, तो आईटी इन बिजनेस यानी बिजनेस में आईटी का रोल है, ये देख लेते हैं। कंप्यूटर आर यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेरोल कैलकुलेशन, पेरोल का मतलब जो सैलरी पे स्लिप बनती है उसका कैलकुलेशन करने के लिए, बजट्स बनाने के लिए होता है। सेल्स कितना हुआ आपके मतलब बिजनेस में उसका एनालिसिस करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रॉडकास्टिंग के लिए, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द स्टॉक के लिए हम लोग बिजनेस, इन सारी चीजों के लिए हम लोग आईटी का यूज करते हैं, क्योंकि आईटी एप्लीकेशंस के थ्रू ही इन सारी चीजों का एनालिसिस किया जा सकता है। ए लॉट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैपन थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ईमेल, यानी बहुत सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन जो किए जाते हैं वो इंटरनेट से किए जाते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू किए जाते हैं। आईटी फैसिलिटी, मार्केटिंग, कस्टमर विजिट, प्रोडक्ट ब्राउजिंग एंड शॉपिंग, ब्रॉडकास्ट, चेकआउट, टैक्स, शॉपिंग, रिसीव एंड ऑर्डर, ये सारा चीजें जो आप देखते हैं विद द हेल्प ऑफ आईटी से ही पॉसिबल हुआ। आप अमेजॉन से चीजों को परचेज करते हो तो अमेजॉन जो साइट है वो एक आईटी सेक्टर्स की कंपनी ने ही इसको बनाया है और ये अपने सारे सर्विसेज को कस्टमर के पास प्रोवाइड करती है और वहां से कोई भी प्रोडक्ट बाई, परचेज, सेल कर सकते हैं। ई कॉमर्स ऑफर सर्विसेज पर्टेनिंग टू प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशंस एंड गैदरिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारा चीजें आप ले सकते हैं विद हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी आईटी का रोल क्या है? साइंस और इंजीनियरिंग में। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर
यूज कंप्यूटर्स फॉर परफॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। यानी जब साइंटिस्ट को या इंजीनियर को कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता है तो एक आईटी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था जिसका नाम होता है CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं। एप्लीकेशन आर यूज फॉर ड्राइंग डिजाइन एंड फॉर सिमुलेटिंग द टेस्टिंग ऑफ डिजाइन। यानी बेसिकली दो ऐसे साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग बेस्ड एप्लीकेशन है जिनका बेसिकली यूज डिजाइनिंग के लिए किया जाता है और किसी भी टेस्ट को सिमुलेट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर्स आर यूज फॉर स्टोरिंग large amount of data, performing complex calculations and visualizing 3D dimension object। तो इन सारी चीजों को स्टोर करने के लिए we need to use a computer system। Complex scientific applications like rocket launching, space explorations etc. are possible without a computer। यानी कि जो हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग होता है उसमें भी हम लोग कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं दिस इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। ओके, आईटी इन बैंकिंग यानी बैंकिंग में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं आईटी के सॉफ्टवेयर का, आईटी एप्लीकेशंस का। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंप्यूटर इज द इनिशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। यानी कि आप देखे होंगे कि हर एक बैंक में आपको कंप्यूटर दिखता होगा, यानी कंप्यूटर दिख गया मतलब ये हमारा आईटी का ही पार्ट है। अब उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एवरी एक्टिविटी ऑफ बैंक इज नाउ ऑनलाइन, यानी बैंक की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब आजकल ऑनलाइन हैं। द कस्टमर डेटा एंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय कंप्यूटर्स, यानी कस्टमर का जो डेटा है, ट्रांजैक्शन है, वो सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है कंप्यूटर पे। रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, जिसमें आपका NEFT या RTGS, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आर डन यूजिंग इंटरनेट। यानी जितने भी ट्रांजैक्शन आप देखते हैं या RTGS हो गया या पैसा ट्रांसफर करना एक से दूसरे अकाउंट में, ये सब कुछ आजकल कंप्यूटर से ही परफॉर्म किया जाता है या इंटरनेट से ही परफॉर्म किया जाता है। कैपिटल्स, मार्केटिंग ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल एनालिसिस, रिलेटेड सर्विसेज और अवेलेबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इन सारे सर्विसेज को हम लोग ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। बैंक कस्टमर आर ऑटोमेटेड टेलर मशीन और कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ और व्यू करंट बैलेंस, यानी बहुत सारे एटीएम आज देख रहे होंगे जिसमें अपना अकाउंट बैलेंस वगैरह आप चेक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, जहां पे कैश डिपॉजिट की भी मशीन होती है। तो ये सब भी हमारा किसका पार्ट है, आईटी के ही पार्ट है। आईटी इन इंश्योरेंस, इन इंश्योरेंस में हमारा आईटी का क्या रोल है इसके बारे में देख लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कीप ऑल रिकॉर्ड अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डेटाबेस। एग्जैक्टली, जितने लोग भी इंश्योरेंस करवाते हैं उनका पूरा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है कहां पे, कंप्यूटर पे। प्रोसीजर फॉर कंट्रीब्यूटिंग अ पॉलिसी, स्टार्टिंग डेट एंड डेट ऑफ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैच्योरिटी डेट, इंटरेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल बेनिफिशियल एंड बोनस डिक्लेयर यूजिंग द कंप्यूटर एंड इंश्योरेंस कंपनी। यानी ये सारी डिटेल्स पॉलिसी से रिलेटेड आपको कंप्यूटर पे दिख जाती है। मेनी ऑनलाइन पॉलिसी आर आल्सो अवेलेबल विच कैन बी परचेज्ड बाय यूजिंग द वेबसाइट एंड इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि जो इंश्योरेंस की वेबसाइट होती है, बहुत सारे पॉलिसी की नॉलेज आप वहां पे भी जाकर ले सकते हैं और आपको अच्छा लगा तो वहां से आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। आईटी इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में आईटी का क्या रोल है इसके बारे में देख लेते हैं। इन मार्केटिंग कंप्यूटर्स आर यूज फॉर एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट्स, यानी कि मार्केटिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पेन है, तो पेन की अगर मार्केटिंग करना हो तो वी हैव टू एडवर्टाइज दिस पेन थ्रू ऑनलाइन, थ्रू टेलीविजन, थ्रू ऑफलाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। बाय यूजिंग द आर्ट
and graphic facility, it is possible to create interesting advertisement of various products so that the goal of selling can be achieved। यानी जितना ज्यादा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसकी सेलिंग होगी। यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स पीपल्स कैन परचेज आइटम इवन सेटिंग एट होम। यानी कि अगर आपने मार्केटिंग अच्छे से करी है, ठीक है, तो आपकी मार्केटिंग अगर अच्छी हुई तो उसमें बहुत सारी चीजें क्या होगी, लोग अदर कंट्री से आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, बाय करेंगे, जिससे आपका सेल ज्यादा होगा। आईटी इन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में भी आईटी के क्या यूज है ये देख लेते हैं। बहुत सारे न्यूमरस टाइप्स के हमारे पास यूजेस में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड टू मेंटेन द मैनेज पेशेंट एंड रिकॉर्ड्स एज वेल एज द वेरियस एक्टिविटी पर्टेनिंग अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। यानी जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ये क्या काम करते हैं कि जितने भी पेशेंट आते हैं उनके सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं कि उस पेशेंट को डिसीज कौन सी है, ठीक है, वो कब एडमिट हुआ, किस डेट को रिलीज होगा, ठीक है, मेडिसिन कौन सी है कौन सी नहीं, ये सारे चीजों का रिकॉर्ड वो लोग मेंटेन करते हैं। कंप्यूटराइज्ड मशीन आर यूज फॉर ईसीजी एंड ईईजी, अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन। यानी बहुत सारे कंप्यूटराइज्ड मशीन हम लोग हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका ईसीजी मशीन है और ईईजी मशीन है, अल्ट्रासाउंड है एंड सीटी स्क्रीन है, जो कि हमारी कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है। The variety of measuring and instrument and surgical equipment are used to monitor the patient condition during the complex surgery। यानी जब कभी भी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपर्ट सिस्टम इज यूज्ड टू डायग्नोसिस द हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर यूज्ड कंप्यूटर टू एड द प्रोडक्ट ऑफ डायग्नोसिस टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। यानी जो हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट सिस्टम होते हैं, बहुत सारी हमारी जो कंपनियां होती हैं जो टूल्स को क्रिएट करती हैं, मेडिकल टूल्स को क्रिएट करती हैं, उसको क्या करती हैं, एडवर्टाइज करती हैं, ठीक है, और एडवर्टाइज में दिखाती हैं कि ये हमारे पास एक नया टूल्स है जो इस डिसीज को डायग्नोस करने का टूल्स है, ठीक है, जिससे एड अगर अच्छा होगा तो उनका प्रोडक्शन या सेलिंग ज्यादा होती है। कंप्यूटर्स आर एन internal part of laboratory and dispensaries, they are used to scan and diagnose the different disease। यानी इनके बहुत सारे laboratories होती है, dispensary होती है, जहां अपने क्या करते हैं, बीमारियों को क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, डिसीज को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है मशीन दिख रही होगी आपको, एमआरआई मशीन दिख रही होगा, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मशीन, ठीक है, ईसीजी मशीन है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ईईजी मशीन देखे, इलेक्ट्रो इंसोफोबिक्रिस्लिक मशीन, ठीक है, तो ये हमारे पास ईईजी मशीन है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ आईटी इन डायग्नोसिस। यानी कि अगर आपको डायग्नोसिस करना है, ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पास टूल्स आईसीटी के यूज में आते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, विद द एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी द वेरी हाई टेक मशीन आर यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द क्रिटिकल डिसीज। यानी बहुत सारी क्रिटिकल जो डिसीज होती है वहां पे उनको रिमूव करने के लिए वी नीड टू यूज आईसीटी। मतलब कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सपोज दैट आपके पास एक डॉक्टर है जो कि एक्सपर्ट है, जो कि यूएसए में है, ठीक है, और इंडिया में एक यहाँ पे पेशेंट है, ठीक है, और यहाँ पे जो डॉक्टर है दिस इज कॉल्ड नॉट सो मच एक्सपर्टीज लाइक अ यूएस डॉक्टर। तो ये क्या करेगा, आईसीटी का इस्तेमाल करके ये जो यूएस का डॉक्टर है यहाँ पे उसको दिखाएगा कि इस पेशेंट को आपको कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है, वो डेमो यहाँ पे दिखाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये सारी चीजें डॉक्टर यहाँ पे देखेगा और देख करके वो सर्जरी या ट्रीटमेंट परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। यूजिंग ए स्पॉट सिस्टम डिसीज कैन बी डायग्नोसिस at the earlier stage and the patient can be given the treatment accordingly. Some of these machines are, यानी जो मशीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें
तो उसके लिए मशीन होती है हमारा CAT, यानी कंप्यूटराइज एक्सेस टोमोग्राफिक मशीन होती है, MRI मशीन होती है, ECG मशीन होती है, ठीक है, कार्डियो स्क्रीनिंग मशीन होती है एंड EEG मशीन होती है एंड ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन होती है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी डिसीज को डायग्नोज करने में, ठीक है, ICT के थ्रू। तो यहाँ पे मशीन दिख रही है, ECG मशीन है यहाँ पे, और EGC ग्राफ है, और यहाँ पे कार्डियो स्क्रीनिंग मशीन है, और यहाँ पे शुगर टेस्टिंग मशीन है। इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज, the government use large scale of computer applications in the daily operations is actively encouraging the government practice, यानी गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं या इनके बहुत सारे सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स के लिए। द डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्निंग इनिशिएटिव, इसकी आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पर जा करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, किसके लिए ये अच्छा है, किसके लिए अच्छा नहीं है, वो सारी चीज आपको मिल जाएगी। देयर आर वेरियस ऑफिशियल वेब पोर्टल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई गवर्नेंस, यानी कि हर एक गवर्नमेंट्स की अपनी अलग अलग क्या है वेबसाइट्स है, जहाँ पे अपने सर्विसेज को लिए अपने जो भी इनके नेक्स्ट प्लान है या जो भी वो अपना सिटीजन्स को सर्विसेज देने वाले हैं वो सारी चीजें यहाँ पे वो प्रमोट करते हैं। देयर आर वेरियस एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है, जिसमें आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, प्रिपरेशंस ऑफ वोटर्स, प्रिपेयरिंग ऑफ वोटिंग लिस्ट, ठीक है, जिसमें आपका प्रिपरेशन ऑफ पैन कार्ड, मेकिंग यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेनी गवर्नमेंट सर्विसेज आर अवेलेबल ऑनलाइन, जिसमें आपको आधार कार्ड बनाना हो गया, ठीक है, वो सब कुछ आप ऑनलाइन सर्विसेज है, पैन कार्ड बनाना होगा, ये ऑनलाइन सर्विसेज है गवर्नमेंट की जो आप बना सकते हैं, इसमें करेक्शन करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैन बी नाउ पेड ऑनलाइन, पहले इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफलाइन पेड होती थी, अब पहले ऑफलाइन होती थी, अब ऑनलाइन हो गई। गवर्नमेंट यूज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फॉर इलेक्शन, यानी आज की जो गवर्नमेंट है वो वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल करता है। अब इससे रिलेटेड कुछ आपको वीडियो मटेरियल चाहिए, ठीक है, क्लास 9th क्लास 10th, तो आपको यहाँ पे कुछ लिंक गिवन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे ज्वाइन करके आप सारे सर्विसेज को ले सकते हैं, PDF नोट्स हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, फाइल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, हर एक चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।